आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना दे। यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। हैदराबाद के मुसलमानों ने अवैसी के पिछवाड़े पे लात मार कर योगी आदित्यनाथ के बारे में कर दी जय जयकार। हैदराबाद के मुसलमानों ने हाँ पीछे आए हैं ना उधर योगी जोगी और योगी जी ने तो ये भी बात की है कि मैं भाई साहब इसका नाम बगेश्वर नगर रखूंगा अगर मैं जीता। तो बिल्कुल, यार बिल्कुल, मतलब कि हैदराबाद के मुसलमान क्या बोल उठे और अवैसी के पिछवाड़े पे डायरेक्ट उन्होंने लात मारी है। हैदराबाद तो भाई साहब उसका अवैसी का गढ़ है। हाँ गढ़ है तो बिल्कुल। बिल्कुल वॉच वो उधर से ही वोटें लेता है। बिल्कुल उधर से ही बनता है। ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा तो स्टार्ट। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ जो योगी जी कहकर आए कि नाम बदल देंगे अगर सरकार आती है तो नाम बदल देना चाहिए कि नहीं बदल देना? नाम बदल देना चाहिए क्योंकि उस जगह का इतिहास भाग्यनगर रहा होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कोई सांसद नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ भी जिन जिन जगहों का इतिहास नाम बदला गया, आप अगर उन जगहों का इतिहास देखें निकाल करके तो कहीं पिछले जो विभाजनकारी लोग थे उन्होंने इन जगहों का नाम बदल दिया। हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां सबने मुसलमानों को लूटने खसूटने का काम करा। मुसलमानों के हाथ में इन्होंने भीख का कटोरा दिया। इन्होंने कोई विकास नहीं कहा मुसलमानों का। मुसलमान का अगर विकास होता आज सन 2014 के बाद से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का विकास हो रहा। मुसलमान आज सुरक्षित महसूस करता है अपना आपको। ये ओवैसी जो हैं ये अपना आपको मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं। ये मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। और ये ओवैसी की साहब की क्या हैसियत आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने। उनके भाई का भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जो कि मैंने अभी देखा। वो एक उन्हें दरोगा जी को धमका रहा है, उन्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। अभी उन्होंने एक दफ़ा बयान दे दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम ये कर देंगे। अभी वो अपनी घड़ी दिखा करके एक दरोगा को कह रहे कि चल नीचे उधर स्टेज से, अभी हमें देख लूँ, अगर अभी मैं भीड़ को इशारा कर दूंगा तो ये तरीका होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 5 राज्यों में चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 राज्यों में स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। लेकिन तेलंगाना जैसे ही योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उनके एक बयान पर पूरी तरीके से सियासी पारा गर्म हो चुका है। सीधा बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अनस फरीदी। फरीदी, क्या कहेंगे? 5 राज्यों में चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 राज्यों में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया तेलंगाना में, उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना का नाम बदलेंगे। उसके बाद ओवैसी पूरी तरीके से तिलमिला उठे और उन्होंने कहा कि योगी और भाजपा सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए नए नए बयान देती है। देखिए, ये ओवैसी जो हैं ये अपना आपको मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं। ये मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। और ये ओवैसी की साहब की क्या हैसियत आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने। उनके भाई का भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जो कि मैंने अभी देखा। वो एक उन्हें दरोगा जी को धमका रहा है, उन्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। अभी उन्होंने एक दफ़ा बयान दे दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम ये कर देंगे। अभी वो अपनी घड़ी दिखा करके एक दरोगा को कह रहे कि चल नीचे उधर स्टेज से, अभी हमें देख लूँ, अगर अभी मैं भीड़ को इशारा कर दूंगा तो ये तरीका होता है। एक इंसान जो विधानसभा के अंदर बैठ रहा हो, एक इंसान जो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का सदस्य हो और उसका भाई इस तरह की बात कर रहा हो तो ये क्या मुनासिब है बात करनी इस तरह की। ओवैसी परिवार देखिए भौखलाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे हिंदुस्तान के अंदर बुलंद हो रहा है। 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए उसका परिणाम आप देखोगे। 5 के 5 राज्यों के अंदर भगवा लहराने जा रहा है। और इस भगवे को लहराते हुए देखते हुए इनकी खलबली विपक्ष के अंदर मची पड़ी है। ये सोच रहे हैं हम किसी ना किसी तरह कैसे रोकें जो जलवा भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। नहीं, आप तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी को लगातार बुलडोजर वाले बाबा के नाम से भी कहा जाता है। लेकिन उनका तो कहना है कि मुसलमानों को परेशान करते हैं योगी जी। योगी जी वहां चले गए तो वहां कह रहे हैं हम नाम बदल देंगे। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह के नाम बदल दिए योगी जी ने। तो ये नाम बदलने की जो योगी जी का बयान है उसी पर तो ओवैसी कह रहे हैं कि योगी जी मुसलमानों से चिढ़ते हैं, मुसलमान पसंद नहीं करते योगी जी को और ना योगी जी मुसलमानों को पसंद करते हैं। देखिए, सवाल है मुसलमानों को पसंद ना पसंद करने का। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर योजनाओं की बात करें, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा योजना लेने वाला मुसलमान है। 90% योजनाओं का लाभ जो ले रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लोग ले रहे हैं। जैसे कि आयुष्मान योजना, आवास योजना। अभी आप मेरे साथ चले, आप सहारनपुर के अंदर आप सर्वे करके देख सकते हो। सर्वे के अंदर आप देखोगे कि 90% मुसलमानों के मकान प्रधानमंत्री आदरणीय आवास योजना में बने हुए हैं। आयुष्मान कार्ड की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड योजना के ऐसे काफ़ी सारे लाभ हुए। हमारी बहन बेटियों का सड़क पे चलना दूभर था, ठीक है, तो माफियाओं से डर लगता था। हम शाम को अगर कहीं मुजफ्फरनगर जा रहे हैं तो हमें वहीं रिश्तेदारी में रुकना पड़ता था क्योंकि हमें आने की नहीं उम्मीद थी। और अब 24 घंटे हमारी बहन बेटी खुद ही आ जा सकती है और हम भी सुरक्षित हैं योगी आदित्यनाथ के राज में। कह रहे हैं तेलंगाना को भाग्यनगर बना दोगे तो कौन सा बदलाव आ जाएगा। योगी जी ने यूपी में कौन सा बदलाव कर दिया, आकर 2 बार से मुख्यमंत्री बना दिया यूपी की जनता ने।
ओवैसी जी कह रहे हैं कि ये हटाइए, भाजपा को हटाइए, उधर मोदी जी को हटाइए, इधर योगी जी को हटाइए। देखिए ओवैसी जी की क्या औकात, आप बात कर रहे हो ओवैसी जी की, ओवैसी जी की कोई औकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के सबसे बड़े नेता है वो। मुसलमानों के अगर हक की कोई बात करता है तो ओवैसी करते हैं। मुसलमानों के हक के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो ओवैसी उनके भाई लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए बात सुनो, ओवैसी जो है, ओवैसी जो लड़ाई लड़ रहा है, ओवैसी सिर्फ हैदराबाद तक सीमित है, ठीक है नहीं। ओवैसी साहब की कोई हैसियत नहीं है। हैदराबाद के मुसलमान से अगर आप जाके सर्वे करोगे, वहाँ का मुसलमान तरसता है, ठीक है। वहाँ डरा धमकाकर मुसलमानों से वोट डलवाने का काम ओवैसी जैसे इनके नेता और ओवैसी के गुंडे करवाते हैं। डरा धमकाकर मुसलमानों से वोट डलवाया जाता है कि आप वोट डालिए, नहीं तो आपका हम यूँ करवा दें, वो करवा देंगे, और कोई बात नहीं। इनके वहाँ पर एक विधायक है, दो लमसम 2 विधायक हैं और एक खुद सांसद है। हिंदुस्तान में कहाँ पर इनके विधायक है, सांसद है? कोई इनका विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। और मुसलमानों की रहनुमाई का दावा ये नहीं करने के, मुसलमानों की रहनुमाई ऐसे नहीं होती। मुसलमान आज से सन 2014 से पहले अगर PCS में देखो, IS में देखो, IPS में देखो, सबसे कम संख्या थी। सन 2014 के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में अगर बढ़त हुई तो मुसलमान समाज की हुई। क्यों भाई, तुम 70 साल से क्या कर रहे थे? ओवैसी ने और कांग्रेस ने, इन्होंने मिलके बस अपना खिचड़ी बनाते रहे और मुसलमानों को हर एक सरकार के अंदर, मैं ओवैसी की नहीं, मैं खाली हर एक सरकार के अंदर हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां, सबने मुसलमानों को लूटने खसूटने का काम करा। मुसलमानों के हाथ में इन्होंने भीख का कटोरा दिया, इन्होंने कोई विकास नहीं कहा मुसलमानों का। मुसलमान का अगर विकास होता, आज सन 2014 के बाद से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का विकास हो रहा। मुसलमान आज सुरक्षित महसूस करता है अपना आप को। हमारे शहर के अंदर कब दंगे हो जाते थे, 1 मिनट में अगर हम यहाँ दंगा हो गया, वहाँ दंगा हो गया। 70 साल से यही आलम था कि मुसलमान बस तरसते हैं। मुसलमान आज कारोबार के अंदर सबसे क्यों पीछे है? मुसलमान एजुकेशन के अंदर सबसे पीछे क्यों रहा? मुसलमान को इन्होंने पीछे रखने का काम करा। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि मुसलमान आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को बढ़ाया, मुसलमानों को काम करा, मुसलमानों को योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ दिया। आज एक बेचारा गरीब मुसलमान जो पता नहीं 200-250 रुपये मजदूरी करता है, किस्तों पे एक प्लाट खरीदता है, पर क्या करता है, फिर उस पर मकान बनाने के पैसे नहीं होते। आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू उसे 2.5 लाख रुपए मिलता है। आप जाके उस मुसलमान से बात करो, उस मुसलमान के दिल में कितनी खुशी होती होगी, वो मुसलमान कितनी खुशी महसूस करता है। क्या वो मुसलमान योगी जी को वोट दे देगा? क्या वो मुसलमान वोट दे देगा योगी जी को जिसे 5 लाख रुपए वाला आयुष्मान कार्ड मिला हो, जो 5 लाख रुपए में जो मौत जिंदगी के बीच में आ गया और उसने उस कार्ड, आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज कराया हो? क्या वो मुसलमान वोट दे देगा? हमारी बहन बेटों को सड़क पे चलना इन समाजवादी के गुंडों ने, कांग्रेस के गुंडों ने, बसपा के गुंडों ने त्रस्त कर दिया था। अगर लड़की बाहर निकल रही तो लड़की को लेकर जाना पड़ता था, पर आज हमारी बहन बेटी खुद जा सकती है। ये लॉ एंड ऑर्डर है योगी आदित्यनाथ का। उस मुसलमान ने तो हला के रख दिया यार, इसने तो वो बातें की हैं जो हमें भी नहीं पता थी यार। हमें आज तक नहीं पता लगी कि 2014 से पहले मुसलमान वहां पर आजादी से नहीं इतना घूम पाता था, वहां पर दंगे होते थे। तो बात हमें भी पता है, ये बात 2014 के बाद भारत में दंगे न होने के बराबर हुए ही नहीं है। बिल्कुल। आज ये बात कहता है कि भाई 2014 से पहले हमें नौकरियां नहीं दी जाती थी उस लेवल की। कहता है योगी जी और मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद आज मुसलमान बड़ी बड़ी पोस्टों पे। कहता आज मुसलमान भारत का क्यों पीछे है? इसी वजह से पीछे है कि इन कमीनों ने मुसलमानों हिंदुओं को लड़वाया, हमें पीछे रखा, हमारे दिमागों में जहर घोला। लेकिन मोदी जी योगी जी जब से आए तब से भाई साहब हम मुसलमानों की फ्यूचर चेंज हो गया। बिल्कुल, सब कुछ आना वो क्या, कौन सा मुसलमान है जिसे हर चीज नहीं मिल रही? आना 90% चीजें मुसलमानों को मिल रही। बाबा ये बात देखो, हिंदू भी बोलेंगे कि भाई हमसे ज्यादा चीजें मुसलमानों को दी। बिल्कुल, कार्ड में हिंदुओं के साथ मुसलमान भी मिलता है, हेल्थ कार्ड, राशन हिंदू के साथ मुसलमान को भी मिल रहा है। भाई दुनिया की हर चीज मिल रही है। और मुसलमान आज हैदराबाद के भी बोल उठे हैं कि भाई ये अवैसी लोग, ये भाई साहब धमकियां देकर वोट डलवाते, लेकिन अब वो टाइम गया, अब मिलेगा तो वोट सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में भी बीजेपी को मिलेगा। रात हम कहा कि हमसे वोट लेते हैं तो काम करवाते कुछ नहीं है वही ना। और भाई, और जहां तक नाम चेंज करने की बात है तो मुसलमानों और मुगलों ने कांड किए है ना। मुसलमानों ने नाम नहीं, तो भारत है, इंडिया है, देखो इसकी करोड़ों साल पुराना इतिहास, जो बहुत पुराना है ना, मतलब मुंह से भी नहीं बंदा बोल सकता कि कितना है। वहां पर क्या सारी ये हैदराबाद, आलमगीर तो शालमगीर, ये तो नाम तो नहीं होंगे ना, ये मुसलमान ने मुगलों ने काम किया ना। आप ये देख, मुसलमान भी बोल उठे नहीं कि नाम चेंज करो, कर दो। कहते हैं कि भाई इतिहास हो गया ना, कहते हैं मुसलमानों ने जो आए हमें तो बदनाम ही कर दिया। बिल्कुल, बात तो ठीक है, तो खाली हैदराबाद तक महदूद है ना, इस दफा उसका भी तड़का ही ना कि भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, योगी लोगों को हम बता देंगे। उसकी औकात देखो कि एक देश के बड़े लीडर से वो इस तरह बात कर रहा है।
तो वो फिर जो छोटी आम जनता होगी, आम लोगों से कैसी बात करेंगे? फिर उस दिन आया है ना वो कह रहा है ना कि भाई साहब 15 मिनट के लिए हटाओ। जब योगी जी ने बोला ना कि भाई साहब हम बागेश्वर नगर रख देंगे, कर देंगे, उधर से पागल कहते हटाओ 15 मिनट के लिए पुलिस है। ये भाई साहब वही ना, योगी जी अकेला बंदा है, वो अकेला बंदा भाई साहब पागल करके रख देगा। जो है मुसलमान ने बातें की है नवाजात, मेरे दिल को ला दिया कसम से। ये वीडियोस ना पाकिस्तानी मीडिया पर भी चलाओ ताकि भाई साहब लोगों को असलियत पता लगे वहां का मुसलमान क्या बोल रहा है। जबकि बीजेपी आई है, इन्होंने मुसलमानों को उठाया और हर चीज दी है जो हर दूसरे को मिलती है। अगर ना मिले तो मैं बताऊं, कहता 2.5 लाख रुपए मिला, 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए हमें मिला। अगर जिसका प्लाट है उसको 2.5 लाख रुपए दे मकान बनाने के लिए। हमें तो भाई साहब हमें तो 1 रुपया नहीं देते, उल्टा हमसे ले रहे हैं। हेल्थ कार्ड जो है 5 लाख पाकिस्तानी 18 लाख बनता है। पापा हर साल दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं। अगर 1 साल के अंदर उसने अपना इलाज करा के 5 लाख हटा दिया तो अगले साल फिर उसको मिल जाएगा। इतनी बड़ी चीजें, तो फिर योगी जी को वोट कौन देगा? मुसलमान तुम्हें ये चीज योगी जी देता है, तुम वोट उसे नहीं दोगे? पहली बात है, जान कुर्बान करके योगी जी को वोट देगा। हाजिर है। वैसे भी मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। औरतों के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, गुंडागर्दी की खत्म की, हर चीज खत्म सब कर दी भाई। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते तो बस